नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा। पारिक खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा में लेंगे भाग। शाम को दिल्ली में होगी जनसभा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे लक्सर दौरे पर मौजूद, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा 4 जून को कांग्रेस जीतेगी सभी 5 सीट। चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट प्रशासन, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की व्यवस्था को लेकर की बैठक, बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों पर अपनाई जाएगी सख्ती। सितारगंज में नदी में डूबने से मासूम की मौत, तो रुड़की में विवाहिता ने लगाई फांसी, पुलिस ने शवों का करवाया पोस्टमार्टम, मामले की जांच में जुटी। और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रहा पारा, आने वाले दिनों में और बढ़ेगा तापमान, पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश के आसार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लोकसभा चुनावों को लेकर युद्ध स्तर पर लगातार दौरे जारी हैं। आज वो हरियाणा में संसदीय क्षेत्र अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में जनसभा में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो दिल्ली जाएंगे, जहां वो प्रत्याशी मनोज तिवारी, योगेंद्र चंदोलिया और बांसुरी स्वराज के पक्ष में जनसभा में भाग लेंगे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के रोहतक में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित कर वोट देने की अपील की। बता दें कि कल उन्होंने रोहतक में भाग लिया था, जहां लगातार उनके लोकसभा चुनावों को लेकर दौरे जारी हैं। आप सब जानते हैं, पिछले 5 वर्षों में अरविंद शर्मा जी ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किए हैं। अभी डॉक्टर रीता शर्मा जी ने बताया, अन्य वक्ताओं ने यहाँ पर बताया, और बहुत सारे काम विभिन्न जगहों पर हाईवेज का निर्माण करवाना हो, CGHS वेलनेस सेंटर मंजूर करवाना हो, अंडरपास एवं ओवरब्रिज का निर्माण हो, या गाँवों में सड़कों का निर्माण कार्य हो, इन्होंने हर तरह से रोहतक को बेहतर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के रोहतक में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। कल ही जो है स्वाति उनके साथ जिस प्रकार से मारपीट हुई है, क्योंकि सबको पता है केजरीवाल जी फिर से जेल जाएंगे और उनके ऊपर आरोप सिद्ध होते ही उनको सजा हो जाएगी, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो वहाँ कई दावेदार मुख्यमंत्री के पैदा हो गए हैं, इसलिए वहाँ पर इस प्रकार की बातें हो रही हैं। और ये जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है, क्योंकि पूरे देश के अंदर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक आज लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उसके लिए लोग आगे बढ़ चढ़कर इस चुनाव को अपने हाथों में ले रहे हैं, और इनको भी पता है कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के युवराज जिस प्रकार से अपनी परंपरागत सीट छोड़कर अमेठी, जो उनकी परंपरागत सीट होती थी, उस सीट पर उन्होंने पर्चा दाखिल करना, वहां से चुनाव लड़ना, वो हिम्मत नहीं कर पाए। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने हार मान ली है। बुधवार को लक्सर में एक कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद रही। हरीश रावत के वीरेंद्र रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, फल देना जनता के हाथ में है। राजनीतिक दल के प्रधान जी हाथ पीछे कल के लिए
प्रधान जी वर्ष भर के लिए, आगे के 10 साल के लिए सोचना काम करना। तो मैंने अपने कार्यकर्ता साथियों से वही कहा कि इस चुनाव में जो ताकत हमारे साथ जुड़ी है, जिन्होंने आपका साथ दिया, उनके साथ के महत्व को समझो और उनको जोड़ करके रखो, उनको सम्मान दो, उनको आगे लाओ और नए लोगों को जोड़ो और कार्यकर्ता को एकजुट रखो। यही हमारी शक्ति बने। कांग्रेस के नैनीताल सीट के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने खटीमा में कांग्रेस कार्यालय में बैठक ली और फिर मीडिया से रूबरू हुए। जोशी ने बताया कि 4 जून को लोकसभा सीटों की मतगणना होनी है और हर विधानसभा क्षेत्र से काउंटिंग एजेंट भेजे जाने को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। जोशी ने बीजेपी प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि वो बताएं कि उन्होंने 5 साल में क्या क्या काम किए। स्वाभाविक तौर पर 4 तारीख को मतगणना का कार्यक्रम निश्चित है और मतगणना जब होनी है हर विधानसभा से मतगणना के जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको वहाँ मतगणना के लिए जाना होगा। तो हम सब ने तय किया कि जिस विधानसभा से जो मतगणना के हमारे अभिकर्ता वहाँ जाएंगे उन सबसे यही विधानसभा में आके बातचीत की जाए और मतगणना की जो तैयारी है उस तैयारी के संबंध में आगे। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि बिना पंजीकरण धामों की यात्रा करने वालों से सख्ती से निपटें और सीधा चेकिंग बैरियर से वापस भेजें। इसके लिए बैरियर और अन्य स्थानों पर सख्ती से चेकिंग की जाए। उन्होंने यमुनोत्री धाम में बिना पंजीकरण के डंडी कंडी घोड़ा खच्चरों के संचालन पर भी प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने 4 धाम यात्रा को लेकर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी तक 26,73,519 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिनमें से 2,74,000 श्रद्धालु दर्शन भी कर चुके हैं। साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा में पिछली बार की तुलना में करीब 2 गुना ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसके चलते यात्रा में दबाव ज्यादा बढ़ा है। 26,73,519 यात्रियों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर हम धाम वाइज देखें तो यमुनोत्री में 4,21,366 यात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है। यमुनोत्री में 4,78,576, बद्रीनाथ जी में 9,07,007, केदारनाथ जी में 8,13,558 और हेमकुंड साहब में 59,312। 1,42,641 हमारे ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। अगर हम दर्शन की बात करें तो यमुनोत्री धाम में अब तक 10 तारीख से लेकर आज की तारीख तक लगभग 59,158 यात्रियों ने अभी तक दर्शन का लाभ प्राप्त किया है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को लेकर सख्ती बरतने और जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के मुताबिक यात्रा में आने वाले हर श्रद्धालु का रजिस्ट्रेशन चेक कर पाना संभव नहीं है और यही कारण है कि जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन आगामी तारीखों में हुए हैं वो आज की तारीख में ही यात्रा करना चाहते हैं। ऐसे में धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि यात्रियों के रजिस्ट्रेशन चेक किए जाए और जो जिस तारीख के रजिस्ट्रेशन है उन्हें ही इस तारीख में यात्रा करने की अनुमति दी जाए। आठ तारीख को जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो 1 घंटे में ही 1,000 भर गया। इसके बाद फिर वो 9 तारीख मतलब 11 का मिला, 12, इस तरह से करते हुए अब ये करीब 10 जून तक पहुंच गया है। हो ये रहा है कि जो 10 जून वाला भी जिसके पास रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन लेकर इसी तारीख में मूव कर गया है। इतना माइन्यूटली देख पाना, अगर मान लीजिए एक बस में एक गाड़ी में 5 लोग जा रहे हैं, दूर से पर्ची दिखा दी, साहब मेरे पास यात्रा पर्ची है, तो उन गाड़ियों को रोक के देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरा रोड पैक हो जाता है पीछे।
तो ये लगातार अपील की जा रही है कि इस चीज़ को हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं, चूँकि हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है, श्रद्धेय हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि वो इतनी दूर आए हैं तो बिना दर्शन किए लौटें। हाल ही में जारी हुए उत्तराखंड बोर्ड के परिणाम को लेकर नारसन विकास खंड कार्यालय परिसर में मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। गुप्ता ने कहा कि छात्र छात्राएं देश का भविष्य हैं, जिन्हें और निखारने की आवश्यकता है। उन्होंने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मैंने 12th क्लास में प्रदेश में अपना 13वां स्थान प्राप्त किया है। मैं 94% मेरे अंक हैं। इसी वजह से आज मुख्य शिक्षा अधिकारी जी ने मुझे सम्मानित किया गया है। मुझे बहुत सारा हर्ष की विषय है। मैं BSc अभी तो ग्रेजुएशन करूँगा, उसके बाद सिविल सर्विसेज में तैयारी करूँगा और शायद आज इनकी तरह ही कुछ बन पाऊँ, कोशिश रहेगी। नारसन विकास खंड जो है देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलेटेड हमारा ब्लॉक है, जहाँ पर हमारे गवर्नमेंट स्कूल की संख्या अपेक्षाकृत कम है। तो इसमें हमारे जो अशासकीय विद्यालय हैं, चाहे वित्त पोषित हों या वित्त विहीन, जो स्कूल एजुकेशन है देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले सालों में हमने ये देखा है कि जो हमारा दुर्गा मॉडर्न इंटर कॉलेज है वो लगातार बच्चों का जो परसेंट है और उनका मेरिट में स्थान आ रहा है, उससे एक तरह से शुरुआत हुई है। मसूरी नगर पालिका में 1856 मतदाताओं को शिकायतकर्ता यश गुप्ता ने चुनौती दी है, जिस पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद SDM मसूरी ने 1856 मतदाताओं को लेकर सुनवाई शुरू की। ये सुनवाई 20 मई तक चलेगी। यहां सुनवाई से पहले मसूरी और आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों लोग नगर पालिका परिसर में इकट्ठा हुए और मतदाता सूची से उनके नाम को हटाए जाने को लेकर की जा रही कार्रवाई का जमकर विरोध किया। SDM मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि मसूरी नगर पालिका के दिसंबर में मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, जिस पर शिकायतकर्ता यश गुप्ता की ओर से 1856 मतदाताओं को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसकी सुनवाई करते हुए सभी मतदाताओं को न्यायालय में मौजूद होकर अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिए हैं। लोग बाग यहाँ 50 साल से 60 साल से 70 साल से आज़ादी से पहले से लोग बाग रह रहे हैं। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके गांव में वोट हैं, किसी के हैं किसी के नहीं है। मसूरी में आज तक ये प्रथा चली आ रही है, क्योंकि जब ने होश संभाला, जब हम जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़े कैंट बोर्ड से लेकर आज तक लड़ते ही आ रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़े, अध्यक्ष का 4 चुनाव लड़े हैं, कभी आज तक इस तरह की भावना किसी के प्रति नहीं थी मसूरी में, चाहे कोई भी उम्मीदवार था। लेकिन आज ये एक ऐसा व्यक्ति गलती से 18 में जीत गया और दूसरा जो आज चुनाव सर पे आ गया, तो आज वो बौखलाहट उसकी हो गई कि पहाड़ के वोट या जहाँ के वोट भी हैं वो ज़्यादा हैं, मैं अब कैसे जीतूंगा, क्योंकि हर बार जो है पैसे से गेम नहीं जीता जाता। प्रकरण है, ये राजनीतिक प्रकरण है। एक व्यक्ति जिसके पास दुनिया भर के फालतू के संसाधन है, वो यहाँ के मूल लोगों को जो उसको लगता है कि मेरे साथ नहीं है, उन लोगों को वोट काटने की साजिश है ताकि उसको राजनीतिक फायदा मिल सके। और यहाँ पर लोग आज बहुत आक्रोशित हैं। सबका कहना है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, कोई जन्म से यहाँ रहता है, कोई 20 साल से यहाँ पे रहता है। मात्र उनको कमजोर करने के लिए, उनका वोट काटने के लिए, उनको हतोत्साहित करने के लिए सारा का सारा काम हो रहा है, जिसका कि यहाँ की जनता पुरजोर विरोध कर। लोग जो हैं बाहर के हैं, उनके वोट जो है बाहर हैं, चाहे वो टिहरी गढ़वाल में है, चाहे वो पौड़ी में है, चाहे वो आपके उत्तरकाशी में है, ठीक है, चाहे वो किसी भी उसमें है। और उत्तराखंड के 50% से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं इन जिलों के, लेकिन उनके नाम कहीं पे नहीं कटे। लेकिन स्पेशल एक समुदाय को जो है धनोल्टी विधानसभा के लोगों के ही 1800 कुछ वोट काट रखे हैं। ये क्यों? इसका कारण क्या है कि जो इन्होंने जो है ये 1800 वोट एक समुदाय विशेष को टारगेट करके ऐसा किया गया। इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई राजनीतिक उद्देश्य है जो आपने जानबूझ करके ये वोट काटे हैं। ने जो है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो है आज श्री यश गुप्ता जी द्वारा जो मसूरी नगर पालिका क्षेत्र की जो नामावली दिसंबर में पब्लिश हुई थी, उसके अगेंस्ट 1856 नामों पे उनके द्वारा आपत्ति की गई थी। तो उनकी जो है हमने विधिवत जो है नोटिस हमने इशू किए हैं सभी मतदाताओं को, अखबार में विज्ञप्ति भी जारी की थी और उनकी सुनवाई जो है आज से शुरू हो रही है, 18 तक ये चलेगी। और जो लोग छूट जाएंगे किसी कारण के से, जो लोग नहीं आ पाए हैं, उनको अतिरिक्त दिवस जो है दिनांक 20 मई का दिन भी दिया जाएगा, अतिरिक्त दिवस दिया जाएगा सुनवाई के लिए।
और रुड़की में आदर्श नगर में एक महिला ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आत्महत्या का कारण गृह कलेश बताया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आधे घंटे पहले बात हुई मेरी, इनू कह रही पोछा लगा रही मैं, अरे वो बात पलट गई। फिर मैंने उसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, क्या बात होगी। इनू कह रही कि हाँ चीकू ठीक है, हाँ टिनी ठीक है। सत्य हो सुबह मेरे पास 9 बजे फोन आया, उसने कहा मारने की उन्होंने 9 बजे खुद कहा प्लानिंग करके मारने की बात है, ये मुझे कुछ प्लानिंग करके लाए हैं। वो चुप चुप के वीडियो को उस पे व्हाट्सएप पे उसने वॉइस कॉल करके वो नू कह रही मुझे कि रीचा कुछ प्लानिंग है इनकी, मुझे कुछ प्लानिंग करके लाए नोएडा से। मैंने कहा क्या हुआ, मुझे नू लगा ऐसे ही कर रही होगी, डर रही होगी ये। कारगंज क्षेत्र के अकरौली गांव के पास नदी में नहाने गए 15 वर्षीय युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। युवक के डूबने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं युवक के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया। परिजनों का आरोप है कि नदी पर गहरे गहरे गड्ढे होने से बच्चा डूब गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिजली की हाई वोल्टेज आने के बाद पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ के कई विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंचा। विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी घनश्याम भट्ट ने बताया कि हाई वोल्टेज की वजह से विद्यालय में संचालित वर्चुअल लैब का इन्वर्टर फूंक गया, जिससे वर्चुअल लैब का प्रसारण प्रभावित हो गया। साथ ही एक लैपटॉप, 2 चार्जर, 15 LED बल्ब भी फूंक गए। आपको बता दें कि इन्वर्टर के फूंकने से कई उपकरणों को भी नुकसान हुआ। प्रातः 8:30 बजे पीएमसी रायका दिगाली चौड़ में हाई वोल्टेज के चलते हमारे ये इन्वर्टर का अधिक वोल्टेज के कारण ये फूक गया है, जिसके कारण हमारा जो वर्चुअल लैब है वो पूरी तरह बाधित हो गया है। इसके साथ ये लैपटॉप और इसके चार्जर ये क्षतिग्रस्त हो गए, फूक गए हैं और समस्त विद्यालय का कार्य जो है कार्यालय का वो बाधित हो गया है। तो हम निवेदन करते हैं विद्युत विभाग से कि शीघ्र हमारे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को, हाई वोल्टेज जो विद्युत व्यवस्था हो जा रही है उसको व्यवस्थित करने की कृपा करेंगे। डोईवाला में देहरादून रोड डोईवाला स्थित बीकानेर स्वीट शॉप के सामने पर्दे की दुकान में भीषण आग लग गई, जहां सुबह दुकान में आग लगी, दुकान और गोदाम जलकर खाक हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नैनीताल के भीमताल बोराकुंड में ग्रामीणों ने बाहरी बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिल्डर की ओर से गांव के ऊपर की पहाड़ी जेसीबी से काटी जा रही है, जिससे उनके गांव को खतरा पैदा हो गया है। लोगों का आरोप है कि यहां से अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस पहाड़ी का जियोलॉजिकल सर्वे करने की मांग की। वहीं बिल्डर का कहना है उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो नियम से कार्य कर रहे हैं और उनके पास इस कार्य की परमिशन भी है। पहाड़ी के पास पे कटान चालू हो रहा और ये कटान बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊपर तक का पहुंच गया है, जिससे पहाड़ों में दरार पड़ रही है। सर रात को 2-2, 3-3 जेसीबी लग रही है। गांव वाले विरोध कर रहे हैं, मैंने भी कई बार विरोध करा। रात को 112 डायल करके पुलिस भी बुलाई, पर अगले दिन क्या हुआ, इन लोगों ने वापस मुझ पर ही FIR करवा दी है। और FIR तो क्या कहेंगे, पर कंप्लेन इन्होंने थाने में दे दी कि मैं आकर के वहाँ इन्हें परेशान कर रहा हूँ। सर आप देखिए ना, प्रकृति के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और परेशान हम इन लोगों को कर रहे हैं।
अगर मैं कह रहा हूँ अगर पैसे से ही सब कुछ होता है तो ठीक है, ये करें जो करना है इन्हें, गाँव पूरा ही निपट जाएगा ना। अभी बरसात का आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं प्रशासन से सबसे पहले ये जो पहाड़ी खिसक रही है, सबसे पहले इसका जियोग्राफिकल एक मुआयना कराया जाए कि ये पहाड़ कितना पक्का है और अब ये कितने टाइम तक का बचा है, क्योंकि हम आप भी जानते हैं कि अब मानसून का मौसम आने वाला है और एक बारिश भी आई है पूरा पहाड़ नीचे आएगा, जिससे होने वाली जान माल की हानि का जिम्मेदार कौन बनेगा? या तो प्रशासन बनेगा या फिर जो ये लोग कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं ये बनेंगे। के साथ ही मेरी जो भी थी, मेरी कटिंग हुई थी और उसमें कुछ भी किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है किसी भी तरीके से, और सारा काम मैं प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से ही कर रहा हूँ और ना ही कोई खनन मैंने एक्स्ट्रा किया है। सारा कभी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा सरकारी काम में ना तो बाधा डाली ना कोई यूज़ किया सरकारी मटेरियल, सब खरीद के कर रहा हूँ। तो जो सरासर जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि उनका गांव में पत्थर पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? सिर्फ 2 परिवार है जिनको पर्सनल कोई शायद उनको मेरे से कोई गुस्सा है, बाकी आप पूरे गांव से पूछ लीजिए, गांव का आप इंटरव्यू ले लीजिए। अगर मेरे साथ 80 लोग खड़े होंगे तो उनके साथ 2 लोग भी नहीं खड़े होंगे। मैं 100% तो किसी के साथ भी नहीं कहता हूँ। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी के धुआंधार दौरे। आपको बता दें कि सीएम धामी की हरियाणा में सभा, इसके साथ ही आज शाम को दिल्ली में भी जनसभा में करेंगे शिरकत। पूर्व मुख्यमंत्री का लक्सर दौरा। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा 4 जून को कांग्रेस जीतेगी सभी 5 सीटें। चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट प्रशासन। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की व्यवस्था को लेकर की बैठक। बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों पर अपनाई जाएगी सख्ती। सितारगंज में नदी में डूबने से मासूम की मौत, तो रुड़की में विवाहिता ने लगाई फांसी। पुलिस ने शवों का कराया पोस्टमार्टम, मामले की जांच में जुटी। और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रहा पारा। आने वाले दिनों में और बढ़ेगा तापमान। पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश के आसार। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।